गुरुवार 3 अक्टूबर को माता रानी पालकी में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने आएंगी। शारदीय नवरात्रि के मद्देनजर सभी माता मंदिरों में विशेष इंतजाम कर लिए गए हैं। अधिकांश मंदिरों में भक्तों द्वारा मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित करवाए जा रहे हैं। मंदिरों में आसपास रंग बिरंगी लाइट से भी सजावट की जा रही है। अगले 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की आराधना का दौर शुरू हो जाएगा। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक इस साल की शारदीय नवरात्रि में विशेष संयोग बन रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता के मंदिरों में भी हर साल खास इंतजाम किए जाते हैं। शारदीय नवरात्रि के महीने भर पहले से मंदिरों में रंगाई पोताई का काम शुरू हो ही जाता है। इसके अलावा माता के जिन मंदिरों में भक्तों द्वारा मनोकामना ज्योति कलश जलवाए जाते हैं, उन मंदिरों में अलग ही स्थान मनोकामना ज्योति कलश के लिए व्यवस्थित किया जाता है। हर साल की नवरात्रि में ज्योतिष की अपनी विशेष गणना होती है, जिसके मुताबिक इस साल माता रानी पालकी में सवार होकर आ रही हैं। इस साल पूरे 9 दिनों की विशुद्ध नवरात्रि होगी। हालांकि इस बार नवरात्र में सूर्य ग्रहण लगेगा, मगर इसका असर भारत में नहीं रहने वाला है। इस वर्ष एक विशेष बात यह भी रहेगी, क्योंकि ग्रहण का भी प्रभाव रहेगा। ये ग्रहण जो है अन्य देशों में इसका प्रभाव रहेगा, भारत में इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में यह ग्रहण पूर्ण रूप से अदृश्य रहेगा और रात्रिकालीन मध्य रात्रिकालीन ग्रहण है, तो इसका किसी भी प्रकार का नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि के पूजन में किसी प्रकार का कोई भी इसका असर नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होगा। तो आप निश्चिंत होकर के 3 तारीख को प्रातः काल शुभ मुहूर्त में, एक तो मुहूर्त है प्रातः काल 6:15 से 7:30 बजे तक, बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और दूसरा जो अभिजीत काल का जो मुहूर्त है, अभिजीत का जो समय है, वह 11:30 से लेकर के 12:30 बजे तक का समय बहुत शुभ है। नवरात्रि में माता रानी का शुभाशीष पाने के लिए घट स्थापना का विशेष महत्व है। घट स्थापना के लिए 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से 7:22 तक विशेष संयोग है। इसी तरह 11:40 से दोपहर के 12:33 तक भी विशेष संयोग है। हर्ष न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट श्याम देवकर के साथ संतोष साव की रिपोर्ट।